मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ बुक, जो एनसीईआरटी बुक जो अभी जो न्यू एडिशन वाला है वो वाला। और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से, जो आपका है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। त्रिभुज का अर्थ क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, और आगे जो सभी लोग हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में ही। पहला टॉपिक है मेरा त्रिभुज, चैप्टर है मेरा 7। त्रिभुज का अर्थ होता है तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला। त्रिभुज का अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है, तीन भुजाओं वाला, मतलब तीन भुजा से जो मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसका जो समानार्थी अर्थ, समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द जो है त्रिकोण भी है। त्रिकोण, त्रिकोण कहने का मतलब इसमें तीन कोण भी होता है। त्रिभुज का अर्थ होता, सामान्य अर्थ होता है तीन भुजाओं वाला, और समानार्थी शब्द इसका जो समानार्थी मतलब त्रिभुज का समान अर्थ वाला जो एक और शब्द है उसको त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज का इंग्लिश होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल ये दो चीज से मिलकर बना है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मतलब होता है तीन और एंगल मतलब होता है कोण। ट्राई मतलब होता है तीन और एंगल मतलब होता है कोण। तो ये आपका हुआ त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, इसको हम परिचय कह सकते हैं। तो पहला में हम लोग, सबसे पहला में पढ़े हम लोग परिचय। क्या पढ़े? परिचय। आप यदि मेरे से पढ़ते हैं, आप सभी को चैप्टर जो रहेगा, चैप्टर के सबसे पहले बारे में आपको उसका परिचय पढ़ाया जाएगा, उसके बाद परिभाषा पढ़ाया जाएगा। देखिए, त्रिभुज का अर्थ क्या है, तीन भुजाओं वाला। त्रिभुज क्या है ना, तीन भुजाओं वाला। समानार्थी शब्द क्या है, त्रिकोण। त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल का ट्री मतलब तीन होता है और एंगल मतलब कोण होता है। जैसे देखिए, ये क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। इसमें तीन भुजा है। त्रिभुज का अर्थ क्या है, एक दो तीन। ये रेखा जो है, जो क्या बोलते हैं, भुजा भी बोलते हैं। इंग्लिश में साइड भी बोलते हैं इसको, साइड, और हिंदी में भुजा भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें समानार्थी शब्द त्रिकोण हुआ, तो तीन कोण भी, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। 7 है जिसमें त्रिभुज है। हम लोग परिचय पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ेंगे परिभाषा। किसका परिभाषा पढ़ना है, त्रिभुज का। त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन सरल रेखाओं से घिरे, तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे, ये जो साइन है आपका, ये जो दिख रहा है, इसी के द्वारा दर्शाया जाता है, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। आपका एक नया से बंद आकृति। बंद आकृति दो प्रकार का होता है। अब बंद आकृति का मतलब होता है, एक बंद आकृति, एक होता है खुला आकृति, एक होता है खुला आकृति। बंद आकृति का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे हम खींच रहे हैं तो किसी से इसको दरवाजा नहीं होना चाहिए। जैसे त्रिकोण खींच दिए, ऐसे खींच दिए यार, ऐसे खींच रहे हैं, या किसी भी कैसे करके ऐसे खींच रहे हैं, तो खुला नहीं है, कहीं से इसमें जाने का रास्ता नहीं है, तो ये होगा बंद आकृति। खुला आकृति का मतलब होता है, ये जैसे खुला हुआ है, ये है, ये है, ये आपका हो गया खुला आकृति, हो गया बंद आकृति। तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे, ये जो साइन है आपका, ये जो दिख रहा है, इसी के द्वारा दर्शाया जाता है, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। आपका एक नया से बंद आकृति। बंद आकृति दो प्रकार का होता है। अब बंद आकृति का मतलब होता है, एक बंद आकृति, एक होता है खुला आकृति, एक होता है खुला आकृति। बंद आकृति का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे हम खींच रहे हैं तो किसी से इसको दरवाजा नहीं होना चाहिए। जैसे त्रिकोण खींच दिए, ऐसे खींच दिए,
यार ऐसे खींच रहे हैं या किसी भी कैसे करके ऐसे खींच रहे हैं तो खुला नहीं है, कहीं से इसका इसमें जाने का रास्ता नहीं है, तो ये हो गया बंद आकृति। खुला आकृति का मतलब होता है ये जैसे खुला हुआ है, ये है ये है, ये आपका हो गया खुला आकृति, हो गया बंद आकृति। बंद आकृति और खुला आकृति के बारे में हम लोग सीखे क्या। त्रिभुज का क्या कारण डिफरेंस, तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे ये जो साइन है, मतलब ये जो प्रतीक है, इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे देखिए ये आपका त्रिभुज है, एक ये सरल रेखा हुआ, एक दूसरा हुआ और तीन, मतलब तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति। घिरे मतलब घिरा हुआ है और ये कहीं भी खुला नहीं है, इसलिए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि ये डिफिनेशन हम लिखें कि तीन सरल रेखाओं से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ये भी तीन रेखा है, एक दो तीन रेखा, लेकिन ये बंद नहीं है, लेकिन इसका कंप्लीट डिफिनेशन ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है आपका, हम मान लेते हैं कि ये है, ये बी है और सी है। लिखेंगे त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजा कौन कौन होता है आप देख लीजिए। पहला भुजा ए बी, इसका पहला नंबर का ए से यहां तक जो खींचा हुआ ए बी। दूसरा भुजा है यहां से यहां तक जो बी सी। तीसरा भुजा यहां से यहां तक है सी ए। तीन कोण का मतलब होता है कि अंदर वाला जो है ये कोण है, क्या है, ये कोण है। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन शीर्ष। शीर्ष का मतलब है कि यही कोण का बाहरी भाग जो ये वाला इसको का जो कोना निकला हुआ इसी को शीर्ष बोलते हैं। तो कोण के शीर्ष कितना, ए बी और सी। तीन भुजा ए बी सी और सी ए। तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन शीर्ष ए बी और सी। त्रिभुज में तीनों, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वो यदि वो सारा चीज है तो दुनिया के किसी भी त्रिभुज जो है, छोटा हो बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, तो सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे ज्यादा ना कम। छोटा रहेगा उससे 180, तीनों कोणों का मान इसका 180 डिग्री से कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कि 80 डिग्री है, क्या 80 डिग्री है, ये मान लीजिए कि 70 डिग्री है, तो कितना होगा, तो 80 और 70 का 8 7 15 और ये 3 18, मतलब तीनों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री। सपोज जैसे देखिए कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, 80 प्लस 70 प्लस 30 बराबर 180। यदि आपका ये मानना है क्या सर, ये तो आप ऐसा किए कि यहाँ 80 रख दिए, यहाँ 70 रख दिए, यहाँ 30 रख दिए, जोड़ कर देखिए। आप किसी भी अपने से जब ऐसा करिए, आप अपने से ऐसे त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना लेने के बाद आप चांद रखिए जिसमें डिग्री लिखा होता है, यहाँ रख कर यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ऐसे रख के माप के उसमें देखिए, तब तीनों कोणों का माप 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा, त्रिभुज के प्रकार। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े अभी त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज का परिचय। त्रिभुज के परिचय में क्या पढ़े, त्रिभुज का सामान्य अर्थ क्या है, तीन भुजाओं वाला आकृति। दूसरा और क्या पढ़े, त्रिभुज का समानार्थी शब्द क्या होता है, त्रिकोण। क्या होता है, त्रिकोण। त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस एंगल। ट्री का मतलब होता है तीन, एंगल मतलब कोण, यानी कि त्रिकोण। त्रिकोण का ही समानार्थी शब्द क्या है, त्रिभुज। दूसरा हम लोग पढ़े परिभाषा, त्रिभुज का परिभाषा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं।
तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि खुला आकृति, बंद आकृति। जैसे कहने का मतलब है कि किसी में यदि आकृति में अंदर जा सकते हैं तो खुला आकृति है, किसी में नहीं जा सकते हैं तो बंद है। ठीक है, तो तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे प्रतीक, जो त्रिभुज का प्रतीक है छोटा सा, उसके द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजा कौन कौन है? ए बी, बी सी, सी ए। तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन शीर्ष है ए बी सी। और नोट्स में आपको लिखना है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो भी है। हाँ देखिए मैं आपको बोर्ड से साइड इसलिए हो गया हूँ ताकि आप लिखना चाहे तो लिख भी लें। हाँ, और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो यदि लिखे ना लिखे अलग मैटर, लेकिन हाँ यदि मैं कुछ बार बार बोलवा रहा हूँ तो आप एक बार बोलने की कोशिश करिए। बार बार बोलने से क्या होगा कि आपको याद होगा। तीसरा टॉपिक है आपका त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कोण के आधार पर, ये मान लीजिए कोण के आधार पर, और दूसरा बी भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आपका होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसका इंग्लिश होता है अच्छा चलिए, इसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार के आधार पर होता है। पहला होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे, फिर से आई रिपीट, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा है भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज को बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, पहला को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज के एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा को बोलते हैं राइट ट्रायंगल, और तीसरा को बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का पहला को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा का आइसोस्केल्स ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल, इधर ट्रायंगल लिख देना है, ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा को बोलते हैं आइसोस्केल्स, क्या होता है आइसोस्केल्स। तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा का होता है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल कहने का मतलब यहाँ लिख देना है आपको ट्रायंगल। क्या लिखना है? ट्रायंगल। ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। त्रिभुज के परिचय पढ़ चुके, परिभाषा पढ़ चुके। तीसरा हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार हम लोग देख लिए। त्रिभुज के प्रकार पहला कोण के आधार पर तीन होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर को बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। भुजा के आधार पर
इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, कोण के आधार पर का इसका बारी बारी से परिभाषा पढ़ेंगे। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके या जिसमें सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका कहने का वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का माप, सभी कोणों का कहने का मतलब त्रिभुज कितने कोण होते हैं? 3, मतलब तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से, ये क्या है? डिग्री है। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे अभी हम बताया था कि मान लीजिए 70 है, ये भी यदि 70 डिग्री है तो ये कितना होगा? अभी हम जान रहे हैं, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि सभी तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। तो 7 और 7 14, मतलब 140। तो 140 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा? 40। नहीं समझ में आ रहा? देखिए 70 70 40, 7 7 14 और 4 14 15 16 17 18, कितना हुआ? 180 डिग्री। अब देखिए कि 70 जो है 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से कम है। ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। जब सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए, यदि हम ले रहे हैं ए बी सी, तो कोण ए बराबर कितना है? 70 डिग्री। कोण बी बराबर ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर भी 70 डिग्री। अच्छा ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसको 80 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 80। तो ये भी 80 है तो 90 से कम है। यदि दोनों हो गया तो समद्विबाहु भी हो सकता है। न्यून कोण हम पढ़ा रहे हैं इसलिए सी का 80 डिग्री मान लीजिए। ये तीनों अलग अलग है। क्या है? तीनों अलग अलग है और 90 डिग्री से कम है। अब तीनों का माप 180 है कि नहीं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, देखिए 40 प्लस 70 प्लस 80, तीनों जो कोणों का माप कितना है? 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री है। यानी कि 7 या तो यह 30 डिग्री हो जाएगा। यह कितना होगा? 30 डिग्री। देखिए यहाँ भी कितना हो जाएगा? यहाँ जब 10 बढ़ाए तो 10 घटेगा। यानी कि ए का मान 30 डिग्री, बी का 40 डिग्री और सी का 80 डिग्री। अभी आप बोलिएगा क्या सर यहाँ 70 किए थे तो यहाँ 70 क्यों हटा दिए? इसलिए हटा दिए कि दोनों कोण बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बस मैंने ये देखना है कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का माप, मेरे साथ बोलिएगा, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कोण ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 70 डिग्री, सी बराबर 80 डिग्री। लेकिन तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर त्रिभुज आपका बनेगा। किसी भी त्रिभुज बनने के लिए कितना होना चाहिए? 180 डिग्री तीनों कोणों का माप होना चाहिए। दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप, 3 गो कोण है, 3 में से एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये क्या है? ए है, बी है, सी है। कोण ए जो है इसमें बी जो है 90 डिग्री है। अब
बोलिए हाँ सर, आप बिना मापे कैसे जान सकते हैं? आप ऐसा करिए कि चांद लीजिए और इसको माप कर देखिए एक बार। माप लेने के बाद आप लीजिए और मापिए। माप लेने के बाद देखिए कि 90 डिग्री है तो है। कैसे है? आप कैसे जानेंगे कि यदि कोई भी चीज़ ऐसे है और इसके सीधे में यदि खड़े है, ठीक है, इसका मतलब कि इसका इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको बीच से काटेंगे तो 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अब कैसे? इसलिए कि हम पढ़े थे 6 चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग, और जो अभी आगे पढ़ेंगे भी, कि यदि कोई रेखा रहे और यहाँ पे ऐसे हम कर दिए, इसको वहाँ पे तो 180 डिग्री होता है, इसका मान कितना होता है 180, तो बीच से कर देंगे तो 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा भी नहीं समझ पा रहा है कि जैसे हम हैं तो जमीन से हम एकदम सीधे खड़े हैं, जब सीधे खड़े हैं तो इसका मतलब मेरा जो कोण बनेगा जमीन के साथ में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि कोई भी ऐसे रहे, इस टाइप से रहे, तो इधर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आया? अब देखिए इसमें कोण ए तो 90 डिग्री का हो गया। ये कितना डिग्री का है? तो ये नहीं पता कितना डिग्री का है, ये भी नहीं पता कितना डिग्री का है। यदि मानना चाहते हैं तो मान लीजिए 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, मान लीजिए। या ऐसा नहीं मानना चाह रहे हैं तो इसको मान लीजिए 60 डिग्री है और इसको मान लीजिए 30 डिग्री है, कुछ भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कोण ए का मान कितना है 30 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 30 और 90 120, 120 और 60 180 डिग्री। यानी कि इसका भी तीनों कोणों का माप कितना आया 180 आया। मतलब ये डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा? डिफरेंट रहेंगे, सभी कोणों का माप कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा। तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग जो पढ़े हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में जो है वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप, एक कोण का माप 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक को त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3, तो एक कोण का माप 90 डिग्री से क्या हो अधिक हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम देखिए ये जो है यदि सीधा रहेगा तो 90 रहेगा 45, ये मान लीजिए कि 135 डिग्री है। कितना डिग्री है 135 डिग्री है। यदि हम इसको मानते हैं 15 डिग्री, मान लेते हैं 15 डिग्री, कितना हो गया 35 40 और 50 डिग्री, इसको मानते हैं 30 डिग्री। एक ए हुआ, ए बी हुआ और ये कोण सी हुआ, ए बी सी। तो इसमें ए बराबर कितना डिग्री है 15 डिग्री, बी बराबर 135 डिग्री, सी बराबर कोण सी बराबर 30 डिग्री। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 15 135 प्लस 30 माने कितना 180 डिग्री। कितना डिग्री आया 180 डिग्री आया। डिफरेंशियल फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो। ये क्या है देखिए 90 डिग्री से अधिक है एक ठे और बाकी सब कम है, मतलब एक थी ही 90 डिग्री से क्या हो ज्यादा हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कोण ए बराबर 15 डिग्री, बी बराबर 135, सी बराबर 30, ये कुछ भी रहे। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कोण कुछ भी बनाया, यदि तीनों कोणों का माप 180 डिग्री नहीं है तो यह त्रिभुज नहीं कहा जाएगा। आप क्लियर से बात समझ लीजिए। अब देखिए इसमें जो है आपका कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार जो है आपका 90 डिग्री पर ही टिका हुआ है। कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर ही टिका हुआ है। अब देखिए कोण के आधार पर जो हम त्रिभुज है सर उसको कैसे याद रखेंगे, तो कोण में हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि कोण वाला तीनों जो है आपका त्रिभुज में आता है। जैसे देखिए न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज,
अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, 90 डिग्री आप ऐसे पकड़ लीजिए, इसको 90 डिग्री पकड़ ली। ठीक है, अब पहला देखिए, पहला क्या है, न्यून, चलिए यहां देखते हैं, 90 डिग्री पकड़ लिए, 90 यहां लिखिए। दूसरा क्या है, ए टी मतलब एक्यूट ट्रायंगल, छोटा वाला आर टी, और तीसरा ओ टी। यह हम आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, देखिए कैसे। ए टी मतलब एक्यूट ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आर टी मतलब राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री एकदम पकड़ लिए। अब देखिए यार मेरे साथ बोलिए, वैसा त्रिभुज जिसका माप सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप कितना, एक कोण का माप, इसमें सभी कोणों का माप ऑल, इसमें 1, इसमें भी 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 3 1 1 3 1 1। वैसा त्रिभुज जिसमें सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो तो इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोणों का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार में हम लोग पहला पढ़ लिए, ये जो हम लोग करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़ लिए, उसमें 3 था, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, साथ साथ बोले, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर हो। क्या, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में, तीनों भुजा बराबर हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, सम मतलब बराबर, अबाहु मतलब भुजा, मतलब सभी, वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा ही आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, आप ऐसे खींचे, ऐसे खींचे और इसको ऐसे खींच दीजिए, बराबर दिखना भी चाहिए, है कि नहीं। देखिए ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज का नाम लेते हैं ए बी और सी, ये आपस में क्या है, तीनों बराबर है। क्या है, तीनों बराबर है। अब कैसा, इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई होगा तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु लिखेंगे नोट में, नोट करके, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा तथा तीनों कोण आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। देखिएगा क्या लिखे उसको मैं समझाता हूँ। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होता है, बराबर हो गया, ठीक है। अब कह रहे तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण भी, ये जो कोण है ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे होते हैं, देखिए, यदि ये भुजा जो है, ये दो भुजा यदि बराबर हो तो भुजा का सामने वाला कोण, दो भुजा बराबर हो तो भुजा वाला का सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तीनों क्या है, भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये कोण, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तथा प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है, मतलब इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री। ये प्रूफ कैसे हुआ, मान लेते हैं कि इसको क्या है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। ऐसे करिए, यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर
180 डिग्री होता है। कोण ए का मान थीटा माने हैं, ये 60 है, तो बी को भी थीटा ही होगा, सी का भी थीटा ही क्यों होगा, क्योंकि 60 डिग्री को थीटा माने हैं, तो इसकी ये भी 60 है तो ये भी थीटा होगा, ये भी 60 है तो ये भी थीटा होगा। जैसे हम कहा मान लेते हैं कि जब मान लीजिए 60 डिग्री को हम थीटा मान लिए, तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी थीटा मानेंगे, यहाँ 60 है तो यहाँ भी थीटा मानेंगे, तो थीटा प्लस थीटा 180, तो थीटा थीटा 3 थे तो 3 थीटा लिख सकते हैं 180, तो थीटा बराबर 180 बटा में 3 काटेंगे तो कितना 3 से 18, यानी कि थीटा इजकल टू 60 डिग्री। प्रूफ हो गया। यानी कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है और तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ऐसे खींच दे, इसमें ए भुजा और ए भुजा बस में क्या होगा बराबर होगा। ये जरूरी नहीं है कि ए और ए भी बराबर हो सकता है, ए और ए भी बराबर हो सकता है, मतलब कहने का मतलब कोई भी बराबर होगा तो दो भुजा जरूर बराबर होगा, ठीक है। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसी त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नोट करके लिखेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज है बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। समूह का मतलब होता है सामने वाला, ये सामने है, इसका यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा ही होगा, यदि इसका में x होगा तो इसका भी क्या होगा x ही होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, मतलब कोण B और कोण C आपस में क्या होगा बराबर होगा। इस समय ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर AC आपस में क्या है बराबर भुजा है, और एक ठे जो है BC है अलग भुजा है। क्लियर है। जब ये बराबर भुजा है AB और AC आप बराबर भुजा है, तो AB का समूह कोण क्या है सामने वाला, समूह का मतलब सामने वाला, इसका सामने वाला ये है और इसका सामने वाला ये है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये वाला सामने वाला कोण भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि कोण B और कोण C आपस में बराबर होगा और कोण A जो है अलग होगा। क्या होगा अलग होगा। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में, फिर से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें दो बराबर भुजा हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। AB बराबर AC और BC अलग है। नोट, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, मतलब समूह का मतलब सामने वाला कोण जो है बराबर होता है। तीसरा देखिए, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या है,
आपको इस टाइप से त्रिभुज खींच लीजिए। इसमें तीनों जो भुजा है उसका यदि ए है, बी है और सी है, इसका 2 मीटर है, मान लीजिए 2 मीटर, ये होगा 3 मीटर और ये होगा 5 मीटर। इसमें कोई भुजा आपस में बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी कि ए बी, भुजा ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर भुजा नहीं है ए सी, या सी ए भी लिख सकते हैं, ऐसे सी ए भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए ए बी बराबर, यदि इसमें 5 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा, ये 5 मीटर मान लीजिए होगा, ठीक है। इसमें आपस में दो भुजा बराबर, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें आपस में कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज है। आज त्रिभुज चैप्टर में आज जो हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज का बेसिक चीज पढ़े हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का अर्थ, मतलब त्रिभुज का परिचय, परिचय में अर्थ पढ़े, अर्थ और सारा चीज पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़े हैं आपका परिभाषा, और परिभाषा के बाद त्रिभुज का प्रकार पढ़े हैं। त्रिभुज के प्रकार में कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, ये सब हम कंप्लीट किए पहला दिन। अब दूसरा दिन से हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के सर्वगसम। इस चैप्टर में सर्वगसम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सर्वगसम। सर्वगसम के बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन से पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।